हेलो एवरीवन, वेलकम टू द भुवनेश्वरी एडिवर्स। हमने इससे पहले इस चैप्टर की द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 3.1 कर चुके हैं एक्सरसाइज। उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। तो थोड़ा सा इसका बैकअप ले लेते हैं। मैम, सबसे पहले हमने इक्वेशंस को में पढ़ा था कि इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, फिर हमने उनके आंसर निकाले थे कि कैसे हम इक्वेशंस में जब हमने दो वेरिएबल कंसीडर किए हैं उनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड, है ना। हमने ये भी पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था मैम? उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अगर तो आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी है तो वो आपस में किस तरीके का रिलेशन रखती है और कितने वो आपको आंसर देती है। तो एक टेबल थी आपकी 3.1, वो हमने पूरी स्टडी करी थी और उसके ऊपर अलग से एक आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी गई है जिसमें आप उसे बहुत अच्छे से एक स्टोरी के थ्रू लर्न कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। हेडेक नहीं लेना, इजिली आप उसे याद कर सकते हो। किस तरीके से हम समझ के उसको समझ सकते हैं कि कैसे हम उसको याद कर ले। ठीक है। उसके बाद क्या था मैम? इसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आई थी, एक थी कंसिस्टेंट और एक थी आपकी इनकंसिस्टेंट। तो हम इसके बारे में भी अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका एक्सरसाइज 3.1। डन। सॉल्यूशन आप कर चुके हो, चैप्टर का नाम भी आपको पता है, वेरिएबल्स की बात हो रही है। डेट मीन्स मैम आंसर तो उसके निकालने ही निकालने हैं। ठीक है। अब जो आपकी सेकेंड एक्सरसाइज है वो आपसे क्या कहती है? इट्स टोटली बेस्ड ऑन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड के बिहाफ पर आप इसके आंसर्स निकालोगे। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया भी था कि हम इसके अंदर जो सॉल्यूशंस निकालने वाले हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने वाले हैं, वो हम तीन मेथड से निकालेंगे। फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दिया गया है। सेकंड वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैं इस एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। एंड थर्ड वन इज द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। चल मैम, ये जो टर्म है आपकी सब्स्टिट्यूशन, इसी से पता चलता है कि हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज की जगह दूसरी चीज को रखना। ठीक है। वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसका जो मान है, जो उसकी वैल्यू है, जो उसका वेटेज है, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब मैम हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी। कितनी इक्वेशन दी जाएंगी? दो इक्वेशन दी जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको दो इक्वेशन दी भी है। फर्स्ट वन इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड द सेकेंड वन इज द x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस आपको दी गई है। चलिए अब हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट जो हम बार बार टर्म को यूज कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन आपसे क्या कहना चाहता है? तो सिंपली वो आपसे सिर्फ ये कहना चाहता है कि किसी एक की वैल्यू निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, रखो उसमें, है ना। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन से आपको क्या करना है? इट्स योर चॉइस कि आप क्या निकालना चाहते हो। एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो या वाई की वैल्यू निकालना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है ना। चलो क्या करें मैम, एक्स की निकाले या वाई की निकाले? चलो एक काम करते हैं, एक्स की भी निकाल लेते हैं। तो देखो 40 माइनस वाई क्यों करा मैम? हमें पता है जब भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं या नंबर को, वेरिएबल को जब भी हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका हम साइन चेंज करते हैं। किससे? उसके अल्टरनेट साइन से। उसके अल्टरनेट साइन से हम क्या कर देते हैं? उसे चेंज कर देते हैं। जैसे मैम यहाँ प्लस था तो आप जब उसे उधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सुंदर। आपके पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू। मैम अभी आपने कहा था सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल वैल्यू को करेंगे जिसका इक्वल वेटेज होता हो। तो मैम एक्स की वैल्यू अगर ये है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो अब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दोगे। तो करो जल्दी से, क्या आएगा मैम? पुट इन इक्वेशन नंबर 2। देखो एक्स ये ना, तो x की जगह आ जाएगा 14 माइनस वाई। ये ऑलरेडी आपका माइनस का y दे रखा है और इक्वल टू में 4 है। इक्वल टू में क्या है बेटा? 4 है।
मैम फिर से देखो, अभी मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, 14 को ऐसे रखेंगे, मैम माइनस माइनस प्लस होता है 2y, ठीक है, क्योंकि माइनस है तो साइन भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इक्वल टू में आपका 4 चल ही रहा है, ठीक है। क्या करा, दो इक्वेशन थी, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, जैसे ही पुट करा वहां से अब हमारे पास क्या आ चुकी है, मैम एक सिंगल इक्वेशन आ चुकी है जो कि वन वेरिएबल में है। चलो अब इसको यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। मैम ये माइनस का 2y ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लस का 4 ऐसे रहेगा। अब देखो ये यहाँ पे प्लस का है, मैम जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, तो ये आपका प्लस का है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो मैम, देखो देखो, दिस वन इज प्लस, दिस वन इज माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या आएगा मैम 10, 14 में से 4 जाएंगे तो 10 आएंगे, बड़ा कौन है 14, और जब भी जो बड़ा होता है हम उसके साइन को लिखते हैं, तो इसके साथ क्या है माइनस, तो आ गया माइनस, आ गया माइनस। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 10, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5, क्या आ गई 5। इसको दोबारा देख लो, करना क्या है आपको, मैम दो इक्वेशन दी गई है, एक से वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, और उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन करना है, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नाउ इट्स योर चॉइस, अब आपकी चॉइस है, ये जो y की वैल्यू आई है आप इसमें पुट करते हो या इसमें पुट करते हो, ठीक है। तो देखो, या फिर जो मैंने यहाँ पे x की टर्म में निकाला है, y की टर्म में निकाला है x को, डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, ये भी आसान है, ठीक है ना। तो चलो इसमें रखो या इसमें रखो या इसमें रख दो, इट्स योर चॉइस। चलो तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसे चलो थर्ड कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या करेंगे देखो, मैम x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया सॉल्व करके 9, कितना आ गया 9। नाउ यू हैव बोथ वैल्यूज, आपके पास x की वैल्यू भी है और आपके पास y की वैल्यू भी है। अगर क्रॉस चेक करना है तो दोनों इक्वेशन को, दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो, x की जगह 5 किया, y की जगह 9 किया, प्लस करके 40। चलो और करते हैं, x की जगह 40, y की जगह 5, माइनस करके 4, क्लियर है। बस इतना से सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपके पास एक क्वेश्चन और है, पहले इसको देख लो। चलो मैम ये इक्वेशन तो ऐसी थी जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, दैट मीन्स 1 था, है ना। मैम इक्वेशन कैसी थी, जिसके डिनोमिनेटर में 1 था, ठीक है। मैम अब ये इक्वेशन बताओ, s माइनस थ्री इक्वल टू 3, ओके डन। मैम अगर मेरे पास s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 और इक्वल टू में 6 आ जाए तो क्या करेंगे हम, मैम देखो ना, यहाँ क्या आ गया, डिनोमिनेटर 1 नहीं है, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अब की बात तो डिनोमिनेटर चेंज हो गए, तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, देखो करना क्या है, पहले आपको इक्वेशंस को सिंपली फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है ना। कैसे लेकर आएंगे इसे देखते हैं, कैसे लेकर आएंगे, देखो मैम ऐसे लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे, मैम ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, दिस वन इज द 1 एंड दिस वन इज 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैम s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो बोथ आर द प्राइम नंबर, मैम 3 और 2 क्या है, प्राइम नंबर है। जब भी हम किसी को ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं, तो हमें क्या निकालना होता है, हम उसका एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है, इफ वी हैव द वैल्यूज प्राइम, अगर हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या जिसे कहते हैं, अगर हमारे पास प्राइम नंबर है मैम, तो देखो कुछ नहीं करना, बस उनका प्रोडक्ट कर दो,
कर दिया। अब क्या करना है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। क्या करेंगे, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। ठीक है, s को मल्टीप्लाई कर दिया, 2s आ गया, बीच में प्लस है, ये हो गया 3t और इक्वल टू में 6। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि प्राइम नंबर है तो करते क्या है, प्रोडक्ट नीचे लिखो और इनको क्रॉस कर दो, प्रोडक्ट नीचे, इनको क्रॉस कर दो। लेकिन होता क्या है, हमें एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम 6 आ चुका है। चलिए, उसके बाद आगे करना होता है, अब जो ये एलसीएम आया है ना मैम, इसको इससे डिवाइड करो, पहले वाले के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो 2 आएगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई s में, तो 2s आ गया। आगे सिमिलरली 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई t में करो तो 3t हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब ये 2s प्लस 3t और इक्वल टू में मल्टीप्लाई गया, इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा ना, अल्टरनेट साइन आएगा। और डिवाइड का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कितना आ गया मैम, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्या आ गया, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 रेडी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 रेडी है। अब सेम हमें वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या किया था, मैं पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाली, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी और वहां से आंसर आ गया। तो देखो क्या करेंगे आप, आपने कहा मैं पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालू, तो ठीक है निकाल देते, कह रहे हो तो। फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो क्या कहा आपने, मैम s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो अब s की वैल्यू निकालो। s इज इक्वल टू 3, मैम माइनस जाके प्लस हो जाए, माइनस उधर जाके प्लस, अल्टरनेट साइन इज प्लस, तो मैम प्लस हो गया। चलो जी, आ गया। नाउ पुट, अब क्या करेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ s, value of s in equation number 3। मैम 3 बेटा, ये वाली जो आपने अभी इसको सिंप्लीफाई किया है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए हो, ये वाली इसमें पुट करेंगे, कर दो। तो क्या आएगा, देखो s की जगह आएगा आपका 3 प्लस t, तो ये आपका 2, 3 प्लस t एंड दिस वन इज द 3t और इक्वल टू में आ गया 36। कितना आ गया, 36 आ गया। चलो इसे सॉल्व करो, ब्रैकेट को खोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, पहले इसकी प्रोडक्ट इसमें, फिर इसकी प्रोडक्ट इसमें। ठीक है ना, लो जी, हो गया। अब मैं इन दोनों को प्लस करो, वेरिएबल्स आर सेम, जब भी वेरिएबल सेम होते हैं तो हम उनका सॉल्यूशन करते हैं, प्लस माइनस करेंगे। लेकिन अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो नहीं करेंगे। तो इन दोनों को प्लस के कितना आया, 5t। ये इधर कांस्टेंट वैल्यू है, इधर ले जाओ, माइनस में जाएगी। आप देखो कितना आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से अगर मैं देखूं तो t की वैल्यू कितनी आई, 6। कितनी आई, 6। अब क्या करो, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, कर दो। तो क्या करेंगे मैम, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 4। कितनी आएगी मैम, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। तो मैम 3 रखो, t की जगह रख दो 6, तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। अब इसको क्रॉस चेक करें, चलो इसकी जगह रखो 9, इसकी जगह रखो 3, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी 9 और ये देखो 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 आ गया। वेरीफाई है, इसे पुट करके देखो मैम, ये आपके पास क्या है, ये 9 है और वो 6 है। अगर 9 रखूंगी, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, 3। चलो जी, और यहाँ के रखूंगी 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 3। तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तो ऐसे आप इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, देखो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, सेकेंडली s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये आपको दो इक्वेशन दी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी आप सॉल्यूशन करो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कैसे लेकर आए, हम एलसीएम लिया, प्राइम नंबर्स थे तो प्रोडक्ट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या करना है मैम, एलसीएम को इधर भेजो, भेज दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। चलो आगे क्या होगा मैम, आगे ये होगा, पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालो, दूसरी इक्वेशन में पुट करो, आपकी
वन वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी। वन वेरिएबल में जैसे ही आपकी इक्वेशन बनती है, आपके पास वैल्यू आएगी। अगेन उस वैल्यू को जहां आपने वैल्यू निकाली थी उसमें पुट कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस तो हो गए। ठीक है। इसमें कुछ और वेराइटीज दी है। जब भी हम वैल्यूज निकालते हैं तो आप मुझे बस इतना बताओ कि वैल्यूज कौन सी निकाल सकते हैं। अगर मैम एक्स और वाई की एक एक वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, तो मैम वो तो तभी पॉसिबल है जब आपकी इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग होती हैं। जब आपकी लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं लाइन की वो इंटरसेक्टिंग होती है, तो इन दैट केस आपके पास एक्स और वाई की क्या आपकी आइडेंटिकल वैल्यू आती है, एक ही वैल्यू आती है। ठीक है, वन सॉल्यूशन होता है उसमें, इसलिए एक्स और वाई की एक एक ही वैल्यू आएगी। क्लियर है। लेकिन मैम अगर हमारे पास लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट है। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो मैम उसमें तो वेरी करेगी क्योंकि सो मेनी आंसर्स ना, सो मेनी सॉल्यूशंस। जब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे तो आपका क्या होगा, डिपेंडेंसी होगी। एक के दूसरे पे वैल्यू चेंज करो आंसर चेंज, वैल्यू चेंज करो आंसर चेंज। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। और दूसरी चीज, मैम वैल्यूज कैसे इक्वेशंस की लगती है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। मैम ऑब्वियसली कंसिस्टेंट की निकलेगी ना। क्यों, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट तो सॉल्यूशन देता ही नहीं है। क्लियर। तो दोबारा रिपीट करती हूँ, मैम जब भी हम सॉल्यूशंस देखेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू देखेंगे, तो कंसिस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ओके डन। कंसिस्टेंट में कौन आता है, मैम इनफाइनाइट वाला सॉल्यूशन जो होता है वो कंसीडर होता है, और मैम जो आपका ओनली वन सॉल्यूशन होता है वो होता है। ओके डन। वैल्यूज का क्या, मैम इस मेथड से जो हम वैल्यूज निकालेंगे, हम निकालेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस का, क्योंकि उसमें क्या आती है, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू आती है। अच्छा, पैरेलल वाला क्यों नहीं, सॉरी, पैरेलल वाले का तो मतलब ही नहीं है ना, इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन, हम उसकी बहुत सारी आएंगी। दैट मींस एक की वैल्यू पुट करते जाओ, दूसरे की वैल्यू निकालते जाओ, वो डिपेंडेंसी वाला काम होता है। ओके। चलो, अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आप उसे देखोगे तो जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया वो उसी का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो मैम आप हमें कॉन्सेप्ट बता रहे हो वो कहाँ मिलेगा, बेटा कहीं नहीं मिलेगा, वो बुक में नहीं मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, मैम 3। अच्छा, और 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। ये अगर आप ध्यान से देखो तो होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखो मैम ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, अगर मैं इसका a1 अपॉन a2 निकालती हूँ तो 3/9 आएगा। मैम b1 अपॉन b2 निकालती हूँ तो माइनस के 1 अपॉन माइनस के 3 आएगा। मैम c1 अपॉन c2 निकालती हूँ तो 3/9 आएगा। ये कट के 1/3, ये कट के 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल। ओ ओ, तीनों रेशो सेम आ गए। क्या आ गए, मैम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दैट मींस मैम बोथ द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, है ना, एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं। दैट मींस देयर आर सो मेनी सॉल्यूशन। किस किस को निकाले, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको नहीं सॉल्व करना, इसको लिखना है इट हैज सो मेनी सॉल्यूशन, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है। चल, ये वाला कॉन्सेप्ट था। क्योंकि जैसे ही आप क्या करोगे, एक से वैल्यू निकालोगे दूसरे में पुट करोगे तो कट कट आके आपके पास क्यों सेटिस्फैक्ट्री है, तो आपके वेरिएबल्स कट जाएंगे, आंसर ही नहीं आएगा, फिर आपको इक्वेशन गड़बड़ है। इक्वेशन गड़बड़ नहीं है, इक्वेशन सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस की है। ठीक है ना, सो मेनी सॉल्यूशंस वाली है। चलो, इसके बाद देखो, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, मैम फोर्थ क्वेश्चन कुछ कहता हूँ ना कहता हूँ, लेकिन हमें उसमें डेसिमल दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, डेसिमल दिख रहे हैं। भाई दिख रहे हैं तो सॉल्व करेंगे, डेसिमल में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना दिख रहे हैं तो। कैसे करेंगे, डेसिमल हटाएंगे फ्रैक्शन बनाएंगे, डेसिमल हटाएंगे
फ्रैक्शन बनाएंगे। और जैसे ही आपका फ्रैक्शन बन जाएगा तो उसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको